गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग खुश होगे और अच्छे होगे जहाँ भी होगे। भाई साहब 30 डेज़ आर लेफ्ट, मतलब सिर्फ 30 डेज़ एग्ज़ाम्स आ गए हैं और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 4:30 पे। और ये कोहरा देख रहे हो कितना ज़्यादा है, बाहर का सीन ये पीछे का। इतनी ठंड थी कि मैं उठ भी नहीं पाई। मैं सोची वापस से सो जाती हूँ, लेकिन मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है बट रिवीजन नहीं हुआ है, तो मुझे टेंशन हो रहा था, इसलिए मुझे उठना पड़ा। मैं इतना डरी हुई हूँ ये टाइम कि क्या बताऊँ। मेरे से डर से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मतलब मुझे आते हैं क्वेश्चंस लेकिन डर से गलत हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये टाइम प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर रही हूँ। और ये देख रहे 6:30 का सीन है, वो भी पीछे का। ये इतना अंधेरा हो रखा था 6:30 पे, वो भी। और मेरा सेंटर भी प्रयागराज है, मतलब 3 घंटे सिर्फ जाने के और 3 घंटे आने के, 6 घंटे की ट्रैवलिंग होगी एक दिन में। और इतनी ठंड, वो भी कुंभ के टाइम, बहुत भीड़ होती है। हालत तो बहुत ख़राब होने वाली है मेरी, बट कोई ना, होता रहता है ये सब तो। और यहाँ हमारे घर के पीछे छोटे छोटे पपीज़ हैं, मतलब 5-6 पपीज़ छोटे छोटे ब्लैक कलर के। इतने क्यूट हैं इतनी ठंड में, बट वो उनको इतनी ठंड लगती है तो हम लोग वहाँ पे उनका घर टाइप बनाए हुए हैं छोटा सा, और बोरी वगैरह डाल के। यहाँ पे ये बोरी के पीछे ही है, बट वो लोग हमेशा बार बार खोल देते हैं। मैं बाद में किसी दिन दिखाऊंगी, इतने क्यूट है ना, क्या बताऊँ मैं। अभी तो अंदर घुस के बैठे रहते हैं हमेशा। तो हम लोग थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वहाँ पे घूम रहे थे। वहाँ पीछे से मम्मी चिल्ला रही थी, बट हम लोग नहीं सुधरेंगे। और ये मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, एलोवेरा के और हिबिस्कस, मैंगो। यहाँ तक हम लोग ने आलमंड, पुदीना सब लगाया, गवावा। और फूल तो बहुत है हमारे यहाँ। आम के तो इतने सारे पेड़ हैं, बहुत सारे हैं। और यहाँ मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब टेरेस। और ये इधर ही मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ ज़्यादातर। रूम में तो सिर्फ सुबह शाम जाती हूँ ठंड के टाइम में, और धूप में मैं या तो छत पे पड़ी रहती हूँ टेरेस पे, या तो पीछे। तो मैंने सुबह सबसे पहले इकोनॉमिक्स किया था, वो तो मैंने बताया नहीं मैं क्या की थी। सुबह इकोनॉमिक्स में की थी, 2-2.5 घंटे मैंने इकोनॉमिक्स किया था। उसके बाद ब्रेक लेके ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने किया लॉ में मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क किए, जो निकेश सर ने डाला है ना अभी रिसेंट में, वो मैंने मार्क किया। क्योंकि मुझे सारा तो हो ही नहीं रहा, मैंने सोचा जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वही हो जाए। सर ने तो सारा ही करा दिया, मतलब अप्रॉक्स 80% तो उन्होंने मार्क ही करवाया। बट कोई ना, हम लोग लर्न करेंगे, कम से कम कोई डायरेक्शन तो मिला कि क्या लर्न करना है, कौन सा पॉइंट नहीं लर्न करना है। वो मैं लर्न करूँगी, बट 1-2 दिन से नहीं हो पा रहा है मेरा लॉ। पता नहीं क्यों चारों सब्जेक्ट हो ही नहीं पाते, कितने भी ट्राई कर लो, टाइम अगर मिल भी जाए तो थक जाते हैं यार बहुत। और आज राशन बँट रहा था, मतलब मेरे दादा कोटेदार हैं तो वो राशन बांट रहे थे। और ये रही मैं, सुबह सुबह मुझे इतनी भूख लगती है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ ये देख के मुझे हंसना मत बस मेरे ऊपर। पढ़ते टाइम भूख लगी जाती है, सब रिलेट करोगे, झूठ मत बोलना। फिर मैंने बुक्स वगैरह लिए जो मुझे पढ़ना था। और इसमें देखो पीनट बटर होगा ना, नहीं नमकीन है, मम्मी ने रखा। और ये रहा 3rd या 4th बॉटल है शायद बटर का, मतलब हम लोग इस टाइम बटर बहुत खा रहे, पीनट बटर ब्रेड में लगा के। हल्की भूख के लिए तो बेस्ट है। मुझे तो बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं ऐसे ही लेके खाती रहती हूँ। फिर मैं को रीड कर रही थी, रिवीजन कर रही थी। हार्दिक सर से मैंने 1 शॉट लिए थे, बट सर ने लास्ट मतलब बोला था कि एक बार 1 शॉट करो और ख़ुद से रिवीजन करो। मैंने मार्क भी किया था इम्पॉर्टेंट लाइन, और पेंसिल से हाईलाइट किया था हाईलाइटर से। तो उसको मैं रीड कर रही थी, बट बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है रीड करना। और 30 डेज़ में मैं क्या करने वाली हूँ मुझे खुद नहीं पता, इतनी कंफ्यूज है मैं। कुछ भी स्टार्ट करती हूँ तो सोचती हूँ ये नहीं वो करती हूँ, वो नहीं ये करती हूँ, ये सब्जेक्ट रह रहा है, वो सब्जेक्ट रह रहा है, मतलब मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ एक सब्जेक्ट पे। फिर मैंने देखा MTP आ गई थी, MTP मैंने देखा, उसमें तो कितने सारे ही समझो स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस थे। पता नहीं कैसे एग्ज़ाम्स में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन ईजी थे MTP में, अच्छा था। अब देखते हैं MTP सीरीज़ 2 कैसा होता है। ये तो इजी था, अच्छा था, मैंने 1-2 क्वेश्चंस किए हैं, बाद में करूँगी। और तो इको रीड करने के बाद मैंने मैथ्स उठा लिया था, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी थी मुझे। मैं ना लेक्चर लगा लेती हूँ, फिर उसको स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मैं वैसे PDF से तो मुझसे हो ही नहीं पाता,
बोर हो जाती हूँ और मुझे मिलती भी नहीं है जो क्वेश्चंस मुझे करने होते हैं पीडीएफ में। तो मैं लेक्चर लगा लेती हूँ और उसको स्टॉप करके क्वेश्चंस लिखती हूँ और डायरेक्ट वहीं से आंसर मिला लेती हूँ। आंसर अगर गलत रहा तो उसके स्टेप्स देख लेती हूँ और सही रहा तो अच्छा ही है। तो ऐसे मैं मैथ्स कर रही हूँ और मैथ्स में मैं 31 टास्क सीरीज़ जो आकाश सर करवाए हैं वो मैं फॉलो कर रही हूँ। मतलब मुझे सब तो नहीं आ रहा है लेकिन मैं लेक्चर देख लेती हूँ एक बार, कम से कम थोड़े कॉन्सेप्ट समझ में आए। और साथ में वन शॉट्स कर रही हूँ ताकि मुझे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए, मैं भूल जाती हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझसे वर्ड प्रॉब्लम वाले ही क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बाकी सारे बन जाते हैं फार्मूला वाले। और मैं फार्मूला लर्न कर रही हूँ लिख लिख के। फिर ब्रेक लेने के बाद मैं मैथ्स कर रही थी, शाम हो गई थी। ये टाइम तक मतलब 3-4 घंटे मैं एक सब्जेक्ट को दे लेती हूँ। मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो लर्न करती हूँ और स्लो लर्नर स्लो राइटर सब हूँ, एवरेज से भी स्लो हूँ मैं। हो गई थी, मैं वापस से मैथ्स ही कर रही थी। ये देखो ऐसे मैं स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर उसके बाद ऑन करके आंसर्स चेक कर लेती हूँ। इससे डायरेक्ट आंसर्स भी मिल जाते हैं और कोई अगर रॉन्ग होता है तो उसके स्टेप्स भी पता चल जाते हैं, तुरंत इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। और फिर मैं ब्रेक लेके 2 घंटे का ब्रेक लिया था मैंने। फिर डिनर वगैरह करके डायरेक्ट बैठ रही थी, मैं बेड वगैरह लगा ली थी इस टाइम तक। और ये 11 हो रहे थे इस टाइम। सीजे सर लाइव थे और राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे। वो लॉदो 11 वाला फर्स्ट डे था उनका ये वाला, तो 1 घंटे लग गए थे, टाइम लग गया था। ठीक थे, क्वेश्चंस तो अच्छे थे सर का आ रहे थे, बट मैं लर्न नहीं की हूँ तो मुझे उतने अच्छे से आ नहीं रहा था। तो सर जैसा जैसा लिखवा रहे थे वैसा वैसा लिख रही थी मैं। लॉ में तो मैं आगे वन शॉट सारे शायद ना करूँ, वन शॉट एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया मैं लर्न करूँगी, बस इतना टाइम ही नहीं मिलता है। दिन में 24 घंटे में थोड़े घंटे 4-5 घंटे सो जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं स्लो लर्नर हुई तो इतना टाइम लग जाता है मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में। 30 डेज़ में मैं करूँगी, लर्न करूँगी और राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी बस, और कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। बस लर्न और राइटिंग प्रैक्टिस। और निकेश सर का 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सीरीज़ अटेंड करूँगी, उसको तो ज़रूर करना है मुझे, क्योंकि सर क्लेम करते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं वो भी करूँगी और इम्पॉर्टेंट वाले लर्न करूँगी। लॉ में मैंने ये कर रहा है और इकोनॉमिक्स में मैं करूँगी वन शॉट्स, और इकोनॉमिक्स में वन शॉट्स करके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करूँगी। और मैथ्स में मैंने बताया ही, उसमें प्रैक्टिस करूँगी। 31 टास्क सीरीज़ कर रही हूँ और कर रही हूँ मैं वन शॉट से कॉन्सेप्ट रिवीजन। और अकाउंट्स में मैं कर रही हूँ वन शॉट से कॉन्सेप्ट रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं नितिन सर के 11 आवर्स वाली जो सीरीज़ है उससे, वही स्टॉप करके क्वेश्चंस करके मैच करूँगी वैसे सेम सारे सब्जेक्ट में वैसे कर रही हूँ। तो और मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और इतना मतलब समझ में भी नहीं आता मुझे अच्छे से, इसलिए मैं वो छोड़ रही हूँ। और एनपीओ शायद मैं करूँगी वन शॉट से, एक बार तो मैंने किया लेकिन बहुत भूल गई हूँ मैं उसको। अगर मुझे ठीक लगा तो करूँगी, टाइम मिला तो, नहीं तो मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स छोड़ ही रही हूँ, उसको भी शायद कर लूँगी मैं उसको। एनपीओ तो कर लूँगी क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ना इतना टाइम लगता है और एक क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ बाकी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कर लेती हूँ उसकी जगह। और तुम लोग कैसे रिवाइज़ कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मुझे कुछ ठीक लगा तो मैं भी फॉलो कर लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ क्या करूँ। जो मैंने बताया वो कैसा लगा आप लोग को बताना, मैं करूँ ऐसा कि या फिर कुछ और सोचूँ, क्योंकि ना लास्ट मंथ में ही सब कुछ होता है। अगर अच्छे से प्रिपेयर लास्ट मंथ में कर लिए तो बहुत हाई चांसेस होते हैं पास होने के। और यहाँ पे मैं लॉ कर ली थी, सर ने 51 मिनट्स का लिया था सेशन, 2 क्वेश्चंस करवाए थे, 1-2 ऊपर ऊपर से बताया था। और ये सब करते करते बज गए थे 5 मिनट बाकी था। तो मैं सोची बेड पे अब जाके पढ़ते हैं, तो मैं बेड पे जाके लॉ रीड कर रही थी। क्यों नोट्स मैंने सीजे सर के ही बनाए हुए हैं, स्टार सीट्स वाले पार्टनरशिप के नोट्स हैं ये, उनसे मैंने किया था डिटेल, तो इसीलिए मैं उससे रिवीजन कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ लॉ को। और ये मैंने सुबह के लिए रखा है इकोनॉमिक्स, ताकि मैं सुबह उठते ही मतलब डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाऊँ। वही मैं बेड पे ही पढ़ती हूँ अपने, इतनी ठंड होती है निकलने का मन ही नहीं करता। फिर मैं 12:30 तक सो गई थी। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्लॉग जल्दी आएंगे।